कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है मेरे सिस्टर के आने का डे 4, डे 3 तक का तो एंजॉयमेंट मैंने आपसे शेयर किया ही था। तो अब चलिए देखिए कि अब हम आज क्या क्या करने वाले हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर 7 डेज़ के लिए आई और मेरे जिया जी 3 डेज़ के लिए आए हैं। तो आज हम जिया जी को उनके घर पे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे शॉपिंग पर्पस से, क्योंकि मेरी सिस्टर को शॉपिंग करनी है, भाभी को भी शॉपिंग करनी है, हम सबको कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। खाते पीते हम निकल जाते हैं अपने सफ़र की और स्पेशली गाते बजाते। हमें गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हम गाते हैं, एंजॉय करते निकल जाते हैं। हमारा सफ़र जो है ना हमारे मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो हमें पता ही नहीं चलता यार कि हम कब अपने सफ़र पे पहुंच गए। और देखिए कि बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, थोड़ी धूप है बट बहुत ही सुंदर लगता है ये एरिया। उसके बाद जिया जी को उनके घर पे ड्रॉप करने के बाद हम आ चुके थे अपने काम के लिए। तो सबने अपना अपना काम कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। सुबह से रात हो गई, हमें समय का पता ही नहीं चला और अब हो चुका था हमारे डिनर का टाइम। और ये देखिए हमारा छुटकू जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्पेशली गाड़ी में घूमने में, क्योंकि बहुत बड़ा कार लवर है वो। तो बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा है। तो हमारे डिनर का टाइम हो चुका था तो हमने कहा कि चलते हैं अब डिनर की तरफ। तो फिर तो एक दो काम हमारा और भी बचा था, कुछ शॉपिंग वगैरह, कुछ कपड़े की शॉपिंग करनी थी। तो बस वो सारी चीज़ें भी हो गई थी। बिलिंग हो रही थी तो हम खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कब हमारी बिलिंग हो और हम जाएँ डिनर करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए चलते हैं डिनर पे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने फेवरेट पंजाबी रेस्टोरेंट में। यार मुझे ना पंजाबी खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इस रेस्टोरेंट की तो बात ही अलग है। यहाँ का हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी होता है और इनका पंजाबी स्पेशल थाली की तो बात ही हटा दो। और इनका जो फास्ट फूड होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने पेट भर भर के खा लिया है, पेट पूजा हमारी हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर जाने की तरफ। तो बस मस्ती करते हुए, गाते बजाते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम आ गए थे घर पे। और मैंने अपने सिस्टर को आज मेरे घर पे ही रोक लिया था क्योंकि मेरे पति देव भी कहीं बाहर गए हुए थे। तो मैं और मेरे सिस्टर और उसका बेटा हम लोग घर पे थे और हमने पूरी रात इतना ज़्यादा इंजॉय किया है ना कि क्या ही बताऊँ। तो आज है हमारा घूमने का 5वां दिन और हम लोग फिर नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं घूमने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया है। और फिर यहाँ पे रास्ते में एक ढाबा पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी चीज़ों को देता है। यहाँ का हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कटलेट, चाट, समोसे, सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे अपने घूमने वाले जगह पे। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मुझे बस एंजॉय करना है इन लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा हमने मस्ती की। और ये हमारा एक और फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ का डोसा, बर्गर, सब कुछ बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी होता है। हमने खा भी लिया है और बर्गर हमने पैक करा लिया है, भाभी ने कराया भैया के लिए पैक और मैंने मेरी बेटी और पतिदेव के लिए पैक करा लिया है। और ये रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा सुंदर, इसका इंटीरियर की हम बातें कर रहे थे कि कितने पुराने थीम पे बेस्ड है यहाँ का इंटीरियर। और हमारा खाना पीना हो गया था, मौज मस्ती सारी चीज़ें हो गई थी। फिर हम निकल पड़े थे वापस अपने घर की ओर और जाते वक्त हम अपने पति देव की एक बात पे हंस रहे थे जो कि मेरे पति देव की एक कॉमेडी थी। बहुत लोग जानते भी हैं कि हम किस बात पे हंस रहे थे, जो लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। हम चलेंगे साथ में और ये कह रहे मुझे हमको ना बड़ा मजा आएगा, तुम लोग के साथ चलेंगे। हमको ऐसे आ रहा है कि हम लोग सोचे कि अब तो चलो हो गया ऐसे क्या करें। मुझे घर की भाभी जिम्मेदारी भाभी को बोल दो। हम कह क्या भाभी खिड़की खोल रहा है, खोलने से इलाज हो जाएगा। वो शरीर बना दिया, खोलने से इलाज हो जाएगा। दीदी इसको बोलिए, दीदी इसको बोलिए। अपना रील बना रही थी। आज है डे 6 और आज बहुत बड़ा दिन था हम लोगों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े भैया का प्रमोशन हो चुका था और जब से वो प्रमोशन उनका हुआ, प्रमोट हुए हैं, तब से वो हमारे घर वो बाहर रहते थे। तो प्रमोशन के बाद वो फर्स्ट टाइम घर पे आ रहे थे। तो हम लोग उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा वेलकम की तैयारी कर रहे थे जो कि उनको पता नहीं था। तो हमने उनके लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया था। अचानक से हमारे दिमाग में आया कि यार क्यों ना एक छोटा सा
सरप्राइज उनके लिए प्लान किया जाए। तो उसके लिए हम लोग फटाफट लग गए थे। उधर मम्मी पूरा दिया वगैरह का सामान ला रही थी और हम लोग यहाँ माला वगैरह रख रहे थे। मेरा भतीजा भी हमारे साथ लगा हुआ था, क्योंकि हमने जब प्लान किया तो फिर मेरी सिस्टर ने भतीजे को कॉल किया तो फिर वो तुरंत आ गया गाड़ी लेकर, और फिर मेरी सिस्टर उसके साथ गई, सारी चीज़ों को लेकर आई। हर एक चीज़ हम लोगों ने सब कुछ मिल बांट के किया। इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा और इतना मज़ा आ रहा था। बस ये लग रहा था कि भैया कब आए और कब हम उन्हें प्यारा सा छोटा सा सरप्राइज दें। खैर भैया हमारे बहुत ज़्यादा सिंपल इंसान है, बट हमने कहा था कि नहीं, फिर भी हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान करेंगे। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी जितने लोग आपको दिख रहे हैं उतने से और भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। हमने बहुत लोगों को नहीं बुलाया था क्योंकि हमें इसे बहुत सिंपल करना था, बस घर के ही लोग थे। तो हमारी सारी तैयारी वगैरह हो चुकी थी और हम लोग बैठ के बस वेट कर रहे थे कि भैया कब आए। तो जैसा कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो बस फटाक से हम लोग आ गए थे, एसी में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे और टाइम पास कर रहे थे कि कब भैया आए और कब हम जाएं उनका ग्रैंड वेलकम करें। और यहाँ पे देखिए सारी तैयारी हो गई, भाभी खड़ी हैं, मम्मी पूजा रूम में कुछ डेकोरेशन वगैरह का सामान रेडी कर रही थी। ये हमारा सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी, बस हम लोग वेट करते कि कब भैया आए। और बस भाभी के भी आने का वेट था क्योंकि सब लोग आ चुके थे। भाभी को हमने अचानक से बताया, फिर भी वो फटाफट रेडी होके तुरंत आ गई। 10 से 15 मिनट के अंदर भाभी आ गई थी, क्योंकि भाभी जो है ना वो भैया को बहुत ज्यादा मानती है। भैया भी भाभी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। भाभी के फेवरेट देवर है वही, वो कह रही हैं, बता रही हैं, वही चीज है। बस हम लोग आ गए थे, सब लोग एक दूसरे को कांग्रेट्स कर रहे थे, क्योंकि बहुत मतलब 1.5-2 साल से भैया बाहर थे और भैया का मतलब मम्मी के घर के ही पास पे हो गया था। तो बहुत ज़्यादा सबको खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि अब कम से कम मम्मी पापा भैया लोग सब लोग एक पास रहेंगे। और देखिए कि फटाफट मैं सबको सबका सामान थमा रही हूँ, दे रही हूँ कि यार भैया के आने का टाइम हो चुका है। तो मैंने सबको सबका बेड़ा दे दिया है उठाने के लिए कि किसको किसको क्या क्या करना, मैंने सबको समझा रखा था। और लास्ट में मेरी बारी आई, जो कि मुझे मिला बहुत बड़ा सा प्लेट और बहुत ज़्यादा ढेर सारा फूल माला। और भैया आ गए थे तो देखिए सब दौड़े दौड़े आ गए। और भैया को भी कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो अभी आए हैं, बहुत ज्यादा शाम हो चुकी है और उनको आते ही 10 मिनट में फिर उन्हें निकलना था ऑफिस के ही काम से। तो इसलिए फटाफट हम लोगों ने उनका वेलकम किया, बिल्कुल भी बिना देरी किए। जिसको जैसे समझ में आया फटाक सबने आरती उतार दिया, माला वाला पहनाया, वेलकम किया, मिठाइयाँ वगैरह खिलाई, आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद दिया। बस फटाफट सारी चीजें हो रही थी यही सब, क्योंकि भैया को बहुत जल्दी निकलना था और उन्हें बिल्कुल भी पता भी नहीं था कि ये सारी चीजें होने वाली है। और देखिए कि इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज्यादा हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली, बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा। और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब अपने लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमने फटाक से प्लानिंग की, जैसे प्लान किया सारे लोग फटाक से इकट्ठा हो गए। बस हमने बताया कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, सारे लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत बड़े में नहीं करना था, खाली फैमिली मेंबर्स को ही इंक्लूड करना था। तो बस फटाफट सारे लोग माला फूल पहना रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा सारी चीजें, इसकी वीडियोस और फोटोज शॉर्ट्स वगैरह सब मैं शेयर करूंगी आराम से। तो ये रही छोटी सी, पहले आप क्लिप देख लो और उसके बाद यार वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज प्रियंका पैशन। मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कि देखो कि यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चल रही है, जो कि हमेशा चलती रहती है। और ये रहे भैया के भांजे भांजियाँ, जिनका कि आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आशीर्वाद तो बनता ही है। तो मेरे बेटे रानी ने भी अपने मामा की आरती उतारी और डुगुर ने भी मामा की आरती उतारी और वो भैया थे। और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। भैया को मैंने बताया ना कि भैया को 10 मिनट में निकलना था, तो बस सबको मिठाई विठाई हमने खिला दिया और भैया फटाक से निकल गए, उनको जो कि बहुत ज़रूरी काम से जाना था। और देखिए कितने ज़्यादा सब लोग खुश हैं, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना बढ़िया। और मेरे बेटे रानी को तो सबसे ज़्यादा खुशी ये मिली कि उसे ढेर सारा फूल माला मिल गया। अब वो उसका बनाएगी धूप वाली बाती, वो बहुत ही अच्छा बनाती है, पूरे फूल को बहुत अच्छे से यूज करती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। देखिए यहाँ भैया और भाभी का मजाक चल रहा है, बहुत ज्यादा ये लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक होता है, इनके साथ साथ हमारी भी हंसी मजाक चलती रहती है। और वो भैया चले गए थे, फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग भी चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत देर से दौड़ रहे थे। अचानक से हम लोगों की प्लानिंग हुई थी और चाय तो हमारा फेवरेट है। तो देखिए हो रही है हमारी मस्ती।
जब हम लोग भैया का वेलकम कर रहे थे उस वक्त पापा नहीं थे, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। तो जब भैया चले गए अपने काम से ऑफिस और हम लोग घर के अंदर बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे, तब से पापा आ गए और बाहर जितना भी फूल माला रखा हुआ था जो हमने भैया को पहनाया था वो सब पहन के घर में एंट्री मारे हैं। हम लोग इतना देख के पापा को हंसे हैं और हमें बहुत ज्यादा खुशी भी हुई है। तो पापा ने बल्कि हमें कहा कि मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है तो मुझे भी तो फूल माला पहनना बनता है। हमने बोला बिल्कुल। फिर हम लोगों ने उनके साथ फोटो वगैरह खिंचाया, फिर कुछ डिस्कशन हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर को निकलना था तो सब लोग मेरे घर पे आ गए थे और देर रात तक हमने बहुत ज्यादा गप्पे शप्पे लड़ाए हैं, बहुत ज्यादा मौज मस्ती की, क्योंकि हमारा ना पेट नहीं बढ़ता है जब तक हम देर तक बातें ना कर लें। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही उसे निकलना था तो हम लोग उससे मिल भी नहीं पाते, इसलिए सब लोग मेरे यहाँ आए थे, हम लोग बैठे थे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो खूब सारा प्यार करो, सपोर्ट करो। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।